जिसमें बड़ी संख्या में बहनों को मौका मिले, ऐसे रोजगार वाले कारखाने में बहनें जाएगी तो 5,000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा हमारी अपनी ओर से। जितना हो सकता है बहनों की जिंदगी बदलने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। कदम कदम पर हमारे लिए, जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, सामूहिक विवाह कन्यादान योजना, उसमें भी 55,000 दे रहे हैं। आप सांसद जी, विधायक जी, अपने भाई बहनों को इकट्ठा करना, और ये सारे परिवार के लोग, हमारे में से अधिकांश लोग अगर कन्यादान योजना में शामिल होते हैं, ये हमारे सबको आदत पड़ना चाहिए। कन्यादान, सामूहिक कन्यादान योजना से 1100 जोड़ों का विवाह हुआ, वापस आ रही गर्मी, फिर एक बार आगे बढ़ना। अरे हमारे सामूहिक कन्यादान योजना के माध्यम से परिवार के अंदर पैसा भी बचता है, कम खर्च में सब काम होता है, और इसके लायक पात्र लोगों को 55,000 रुपया प्रति जोड़ा सरकार के माध्यम से देंगे। ये हमारा निर्णय है। गरीब आदमी की बहन बेटी के अगर हाथ पीले हो जाए, इससे ज्यादा पुण्य का काम क्या हो सकता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 16 संस्कारों में सबसे बड़ा पुण्य का काम, किसी भी बेटी के हाथ पीले कर दो, उसके विवाह योग्य होते ही उसको अपने इस जीवन का परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए चतुर्भुज अवतार आता है। हमारे लिए परिवार में अमरता की पहचान है विवाह का संस्कार। बाप दादाओं की पूंजी हमारे शरीर में मिलती है। आने वाले समय में हमारा वंश आगे बढ़ता है और गोत्र अमर होता है। ये हमारे आदिकाल से हजारों साल की परंपरा है। ऐसे समय में सरकार मदद आगे करके, अगर हमारे अपनी बहन बेटियों के गरीबी के कारण से अगर कर्जा लेना पड़े और वो शादी करे, जमीन बेचे, मकान गिरवे रखे, गहने गिरवे रखे, तो सरकार चलाना बेकार है। कोई पैसा आपको लगाने की जरूरत नहीं है। केवल बहनें आए, उनका सामूहिक विवाह सरकार के माध्यम से कराएंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, और इतना ही नहीं, अब तो आने वाले समय में हमने और निर्णय किया है कि जो बेटियां पढ़ेगी, लिखेगी, आगे बढ़ेगी, और इससे आगे बढ़ते हुए सभी प्रकार के वर्गों के लिए SC, ST, OBC, अब आने वाले समय में तो आपको कलेक्टर बनना हो, SP बनना हो, सब प्रकार की कोचिंग क्लास करना हो, सरकार पैसा देगी और आपकी कोचिंग क्लासेस कराएगी। जोरदार अभिनंदन करें सरकार के माध्यम से। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनकी योग्य जगह पर अपनी पहचान बने, वो समाज के काम आए, प्रदेश के काम आए, देश के काम आए। और सुन लो, गरीब परिवार का व्यक्ति गांव में बैठा है या शहर में और कोई कारण से मकान नहीं बना है, तो अपने द्वारा फिर सर्वे हो रहा है। सर्वे के आधार पर उनके लिए मकान का प्रबंधन भी सरकार के माध्यम से होगा। और जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव-गांव तक पीने का पानी पहुंचाने का काम भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार करने वाली है। अरे पानी के लिए तो रहीम ने क्या कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। निमाड़ के लोग पानी की कीमत कितनी अच्छी जानते हैं और कितनी अच्छी अब फसल हो गई। अब तो निमाड़ पंजाब हरियाणा को पीछे करने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो, इतनी बड़ी योजनाएं चल रही। क्या नहीं होता है अब यहाँ, संतरा, कपास, केला, अरे क्या क्या कौन कौन से फलों के नाम लो, सारी चीजें अब यहाँ होती है। अब तो अंग्रेजी फल भी बहुत सारे प्रकार के, मैं तो नाम ही नहीं जानता। कोई स्ट्रॉबेरी लगाता है, कोई शिमला मिर्च लगाता है। लगातार फल में, सब्जी में, फसल में, सभी प्रकार के क्षेत्रों के साथ। और आने वाले समय में तो आप तो पशुपालन को लेकर भी हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। जिनके घर गाय वो गोपाल, और दूध उत्पादन के लिए घर घर गोपाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और अपन जो भगवान कृष्ण को माने
वो घर घर गोपाल कृष्ण, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब आनंद के साथ गोपाल कृष्ण की बोलते हैं जय, तो 9% दूध अभी हमारा देश में मध्य प्रदेश में होता है, धीरे धीरे करके इसको 20% तक ले जा रहे हैं। ऐसे में 25 गौ माता की जो डेयरी डालना चाहता है, अगर उसके 40 लाख रुपए लग रहे हैं तो 10 लाख रुपए सरकार के माध्यम से दिए जाएंगे हमारे किसान भाई बहनों के लिए। गाय भी आपकी, दूध भी आपका, गोमूत्र और गोबर भी आपका। आपकी फसल अच्छी करो, सभी प्रकार की प्राकृतिक खेती करो, अपने घर के अंदर दूध का उत्पादन करो। वैसे तो मध्य प्रदेश और देश की पहचान दूध और दही से होती थी, ऐसा कहते थे हमारा तो अतीत के काल से। और किसान की आमदनी तो किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हमने किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाया है। और लगातार अभी मैं बुरहानपुर से आ रहा हूं, वहां भी बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी। कल दमोह था, लगातार एक के बाद एक सोयाबीन के माध्यम से भी भावांतर योजना का लाभ हमने दिया है। गेहूं के एमएसपी का रेट भी सरकार के माध्यम से बढ़ाते जा रहा है। एक एक करके सभी फसलों का बेहतर प्रोसेसिंग कराते हुए सही कीमत फसल की भी मिले और हमारे अपने परिवार में समृद्धि आए, ये सरकार लगातार प्रयास करती जा रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन आज तो यहाँ बहुत सारी सौगात दी है। आज जितनी प्रकार की सौगातें दी है, लगभग 608 करोड़ की सौगातें। जोरदार अभिनंदन। 13 अलग अलग विकास कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण यहाँ कर रहे हैं। कल महादेव की शिवरात्रि है, हमारे यहाँ तो क्या महादेव दूल्हे राजा की तरह सज रहे हैं, आनंद आ रहा है। ऐसे में महाकाल के महालोक का आनंद आ रहा है। तो हमारा आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।